नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के विरोध में शुक्रवार को व्यापक बंद का ऐलान किया गया था। बंद के दौरान विरोध कर रहे दो प्रदर्शनकारियों ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसमें दोनों के सिर पर आग लग गई। इस दौरान आग से कई लोग झुलस गए और भगदड़ मच गई। इस घटना में प्रदर्शनकारी राजकुमार और राज पटेल की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से जुड़ा एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल 3 दिसंबर 1984 को हुए भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होने से हजारों लोग काल के गाल में समा गए थे। इस गैस कांड के बाद से भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में ये जहरीला कचरा सालों से बंद पड़ा था, जिसे पीथमपुर प्लांट में जलाया जा रहा है। इसी के विरोध में पीथमपुर में बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें हिंसा भड़क गई। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है और क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। वहीं स्थिति और न बिगड़े से लेकर इंदौर से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शी वीर सिंह ने बताया कि घटना में 2 लोग जल गए हैं। राजकुमार रघुवंशी और राज पटेल दोनों को आग लगा देखा मैंने, दोनों के चेहरे जले हैं। राज पटेल की जलती शर्ट मैंने खींचकर उतारी, इसमें मेरा हाथ भी जला है। से निवेदन है कि हमारे अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता है उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। इसलिए कोई गलतफहमी फैलाए इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको सावधानी रखना है। सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए उस निर्देशों के परिपालन की दृष्टि से जो जो हो सकता है हम सब उसी प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है, लेकिन योग्य प्रकार से वैज्ञानिकों के और कोर्ट के मार्गदर्शन में ही हम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इतना हमको ध्यान रखना कि सबका जीवन मूल्यवान है, किसी भी व्यक्ति का कोई गलत कदम न उठाए। सरकार गंभीरता के साथ सबके जीवन की रक्षा करने के साथ साथ हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का पालन करने में सबसे आगे खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सब समझेंगे और इस तरह से कोई भी दल भी अगर कोई गलतफहमी, अज्ञानता के आधार पर झूठी बात फैलाता है, ऐसी बातों से भी मैं सबको बचने का आग्रह करूंगा। क्योंकि जो वैज्ञानिक है, अलग अलग 12-12, 13-13 कमेटियां बन रही है, अलग अलग अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय ने सभी प्रकार से उसका परीक्षण भी किया है और हमारे द्वारा ऐसी कोई बात भी समाज की आएगी तो वो भी उनके सामने रख देंगे। लेकिन केवल वोट की राजनीति के कारण से कोई झूठी बात फैलाता है तो ये मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ, उसके लिए निंदा ही करूंगा कि उनको इससे बचना चाहिए। क्योंकि हमारे कई नई पीढ़ी के बच्चे अगर ये गलतफहमी पालेंगे तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं एक बार फिर यूनियन कार्बाइड की वो भयानक त्रासदी याद करो, यही त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था। और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे और सरकार उसके साथ खड़ी है। ये मैं आपको बताना सर चेन को आप साथियों, जब स्वास्थ्य को लेकर बात आती है तो देश के आम नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए अरबों रुपए का प्रावधान देश की और प्रदेश की और जिले की सरकारें करती है। पर पीथमपुर के लोगों ने जमीनें दी कि प्रदेश और देश का विकास हो। पीथमपुर में जमीनें दी होने पौने दाम, अगर मन से दे दी तो ठीक। पिछले 25 सालों से इनकी जमीनें छीनी, आसपास के गांव ने उस दर्द को भी जिया।
आज उनकी पीढ़ी को जहर देने का प्रयास हो रहा है। मैं मानता हूं एक सरकार के द्वारा किया जाने वाला अपराध है, अपराध एक व्यवस्था के द्वारा किया जाने वाला अपराध है ये। और यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ के कार्यकर्ता बीजेपी के, अगर इस अपराध में हमारी पार्टी अपराध कर रही है और मौन रहते हैं तो धृष्ट राष्ट्र होते हैं। जैसे दुर्योधन ने अपराध किया था और उसके पिता ने, उनके पिता ने आंखें बंद करके उसको समर्थन दिया था, ऐसा काम करते। यशवंत सागर का इसका रिसाव जाएगा तो इंदौर पर भी भंवर सिंह जी इसका असर पड़ेगा। तो ये लड़ाई सिर्फ पीथमपुर की नहीं है, ये हमारी भी है, इंदौर की भी। ये लड़ाई स्वास्थ्य को लेकर इस प्रदेश की जनता की है ही है। जो लोग अभी हमारी बहनें जो यहाँ आई थी उठ के चल दी, ये इस बात का एहसास नहीं कर रही कि जहर से इनके बच्चों पे कितना असर आएगा। वैसा ही जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि अगर जहर फैलेगा तो आप भी नहीं बचोगे, एक सांस तो आपको भी, आपके बच्चों को भी, आपके रिश्तेदारों को भी किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। तो ये लड़ाई सामूहिक है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस देश के मर्म में जो सरकार अंधी हो जाती है उसके खिलाफ खड़ा होने की, उसको एहसास कराने की कि लोकतंत्र में जीत और हार एक पहलू है, पर लोकतंत्र में जीतने के बाद लोगों की सेवा सही मायने में कर ले, सही दिशा में कर ले, यह भी एक पहलू है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।